गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर फोर्स। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फोर्स। कल हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था बच्चों पूरा। आज हम पढ़ेंगे उस फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, क्या उसके लाभ हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। तो देखिए फ्रिक्शन किस में हेल्प करता है, आपको चलने में हेल्प करता है। आप ग्राउंड पे चलते हो ना, तो हेल्प्स अस टू वॉक, वॉक मतलब चलना, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर चलने में हमको मदद करता है। हमारे पैरों को ग्राउंड पर चलने में मदद करता है। कैसे बच्चों? क्योंकि जब तक रुकावट नहीं होगी, जब तक आप कैसे चल लोगे? अगर जमीन पे आपके तेल फैला हुआ हो तो आप चल लोगे? नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। फिर फ्रिक्शन कैसा होता है? जो रफ सरफेसेस होते हैं उन पे ज्यादा होता है, तो रफ सरफेसेस पे ज्यादा होता है जब तो हम चल पाते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड देखिए, व्हीकल्स आर एबल टू मूव ऑन द रोड। जो व्हीकल्स होते हैं, जो कार या मोटरसाइकिल या साइकिल्स होती हैं, वो चल पाती हैं रोड पर। किसके मदद से? फ्रिक्शन की मदद से बच्चों। क्योंकि टायर्स के बीच में जो गैप होता है और जो रोड होती है, उसकी जो कंकड़ होते हैं, मतलब उसके ऊपर जो रफ सरफेस होती है, मतलब रोड रफ सरफेस ही तो है, तो उस पर चलने में मदद करता है। ठीक है ना? उस पर हमारी गाड़ी इसलिए चल पाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके बच्चों। थर्ड देखिए, द फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेन अनेबल्स, एंड लिखा है बच्चों ये, the friction between paper and pen enables us to write। देखिए पेपर के ऊपर हम क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता है। क्योंकि जो पेपर होता है वो थोड़ा रफ सा होता है, जब भी तो हम पेन से उसके ऊपर लिख पाते हैं। अब आप कांच पे लिखने की सोचो, शीशा होगा आपके घर में, और आप शीशे पे लिखने की सोचो पेन से, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो बहुत स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है, और जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता वहां पे हम लिख नहीं सकते। तो बच्चों इसलिए हम कॉपी पे पेन से लिख पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। और जो स्मूथ सरफेस होते हैं उन पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है, कम फ्रिक्शन होता है। तो इस वजह से हम शीशे पे पेन से नहीं लिख पाते हैं, और हम कॉपी पे लिख लेते हैं। तो द फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेन, पेन और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हम लिख पाते हैं। अनेबल्स अस टू राइट। फोर्थ देखिए बच्चों, ब्रेक्स ऑफ साइकिल्स, कार एटसेट्रा। हम ब्रेक मार के साइकिल और कार को रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि टायर में जो रबर लगी होती है ब्रेक की, वो उस पर फ्रिक्शन दबाव बनाती है और रुकावट डालती है, जिससे टायर घिस घिस के रुक जाता है एकदम। ठीक है ना? तो इस तरीके से फ्रिक्शन लगाता है। तो आपने 4 एडवांटेजेस पढ़े बेटा फ्रिक्शन के। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, वो भी जरूरी है पढ़ना, तो देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए बच्चों क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इससे क्या हानि पहुंचती है। सोल्स ऑफ द शूज, जो शूज के पतावे होते हैं ना, मतलब सोल होता है जो शूज का, एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स, और जो व्हीकल होते हैं उनके टायर्स जो होते हैं, टीयर आउट विद यूज। अगर ज्यादा फ्रिक्शन वाली जगह पे वो चलते हैं, जैसे कि ज्यादा खुरदरी रोड पे हम चलेंगे, ज्यादा खुरदरी रोड पे हम अपनी साइकिल चलाएंगे, कोई भी व्हीकल चलाएंगे, तो उसके टायर जल्दी खराब हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं। टीयर यानी फटना, टीयर आउट विद यूज करते करते वो फटने लग जाते हैं, जूते के सोल और साइकिल के टायर या फिर किसी भी व्हीकल के टायर्स। तो एक तो ये डिसएडवांटेज हुआ बच्चों। सेकंड डिसएडवांटेज देखिए, मशीन पार्ट्स गेट हीटेड। जो मशीन पार्ट्स होते हैं, अगर उसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा घिसावट होगी, तो वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगी। ठीक है ना? मशीन पार्ट्स गेट हीटेड अप ड्यू टू फ्रिक्शन। मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं जल्दी। ठीक है ना? क्योंकि उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है। एंड अंडर को वियर एंड टीयर, और टूटने फूटने का डर रहता है। वियर एंड टीयर का मतलब लिख लीजिए बच्चों, टूटना फूटना। अपनी कॉपी पे अलग से लिखिएगा, वियर एंड टीयर इक्वल्स टू टूटना फूटना। टूटना फूटना। तो वियर एंड टीयर मतलब लिखिएगा बच्चों टूटना और फूटना। तो जो मशीन्स होती हैं अगर ज्यादा गर्म हो जाती हैं तो उसके अंदर बहुत खराबी भी आ जाती है और टूट फूट भी जाती है। वो तो यही बताया गया आपको। एंड अंडर को वियर एंड टीयर यानी टूट फूट जाती है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज देखिए बच्चों, फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए बच्चों, जब कोई मशीन ज्यादा घिस रही है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगी हुई, ज्यादा ताकत लग रही होगी, और जो ताकत लगती है ज्यादा उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो फ्रिक्शन से अगर ज्यादा फ्रिक्शन है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का वेस्ट भी होता है। तो फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जो हमारी एनर्जी होती है, मशीन्स की एनर्जी होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको खा गया है, उसका भी बहुत वेस्टेज होता है बेटा फ्रिक्शन से। ठीक है ना? तो ये आपके डिसएडवांटेजेस है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, लिखिएगा अपनी कॉपी में और याद भी करिएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ अच्छी बात इसके बारे में जानेंगे। 2 पॉइंट्स हम नोट करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है? देखते हैं, चलिए।